मैम लेकिन लिखती हैं और भेजती हैं आपको। यस, भेजती है ना। वो क्यों लिख कर भेजती हैं? आकांक्षा मैम को कहीं कोई डिग्री लेने जाना है? आकांक्षा मैम को अभी सेवेंथ से 8th क्लास में जाना है? नहीं ना, आकांक्षा मैम पढ़ चुकी हैं। ठीक है, ओके। हाँ, तो थोड़ा सा पढ़ लेंगे, लिख लेंगे, अपनी कॉपी में लिख लेंगे और फिर अच्छे से अपने पड़ोसियों को दिखाएंगे कि देखिए ये मेरी कॉपी है, मैंने सारा ये वर्क एक जगह कर रखा है, मेरी राइटिंग इतनी अच्छी है। ठीक है, ओके। मजाक था, ठीक है, ओके। चलिए पेज नंबर 5151 पे चलिए। चलिए, इसमें से चिल्ड्रेन आपके 1 से लेकर 30 तक जो आपके वाक्यांश रहेंगे वो आपके रहेंगे हाफ ईयरली तक के लिए निर्धारित किए गए हैं। उनमें से 10 तक, 1 से 10 तक आपके यूनिट टेस्ट के लिए निर्धारित किए गए हैं। यस, कोई कुछ पूछ रहे थे, पूछिए बेटा। अपना से लेकर आदान तक यूनिट टेस्ट के हैं। आप ऊपर से लेकर 10th काउंट कर लीजिए, फिर देखिए वो कितने आ रहे हैं। आपको काउंटिंग आती है? हाँ, अपना से लेकर यस, काउंटिंग आती है ना, तो काउंट कर लीजिए और वहीं पर लिख लीजिए यूनिट टेस्ट। ठीक है, चलिए, अगर आपको काउंटिंग नहीं आती है तो मैं आपकी काउंटिंग में हेल्प कर देती हूँ। ठीक है, चलिए काउंट करिए सभी। ओके, अपना 1, अल्प 2, स्तुति 3, अंधकार 4, ज्ञान 5, श्वेत 6 और जड़ 7, उन्नति 8 और जो है हानि 9, सत्य 10। हो गए? काउंटिंग सीख ली? चलिए पेज नंबर आगे की तरफ चलते हैं। हाँ, पेज नंबर 5151 पे चलते हैं। ये वाक्यांश है, खैर इनमें तो काउंटिंग की आवश्यकता नहीं, इसमें नंबर्स लिखे हैं। ठीक है, ओके। तो 1 से 30 तक, फिर भी मैं आपको वर्बली भी बोल के बता रही हूँ, उनको टिक करते जाइएगा, इसी बहाने आपको याद भी करा देंगे हम। जो आंखों के सामने हो, प्रत्यक्ष, उसको क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष है। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? कॉन्क्रीट बोलते हैं। ठीक है, चलिए इंग्लिश पे कंसंट्रेट ना करके हम लोग हिंदी पे फोकस करते हैं। चलिए, ठीक है। जिसे काटा ना जा सके, अकाट्य। जिसका आरंभ ना हो, अनादि। ठीक है, अनादिकाल से चला आ रहा है, कहते हैं नहीं है? कहते हैं, सुना है कभी किसी को कहते हुए? अनादिकाल से चला आ रहा है, कहते हैं। ओके, सो जो जीता ना जा सके, अजेय, अजेय। ठीक है, आगे, जिसके माता पिता ना हो, अनाथ। गांव में रहने वाला, ग्रामीण, ग्रामीण। ठीक है, गांव में रहने वाला ग्रामीण, जो पढ़ना लिखना जानता हो, साक्षर। जानने का इच्छुक, जिज्ञासु। जो बिना वेतन के काम करे, जो टफ वाले होंगे उनको मैं बोले दे रही हूँ, उन पे ध्यान से सुन लीजिएगा। जो बिना वेतन के काम करे उसको बोलते हैं अवैतनिक। ये थोड़ा सा टफ पड़ेगा, लेकिन इस पे अंडरलाइन कर लेंगे, जल्दी याद हो जाएगा। जो बिना वेतन के काम करे उसको बोलते हैं अवैतनिक। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छे आचरण वाला, सदाचारी। ठीक है, आगे चलते हैं। जो पढ़ा लिखा ना हो उसको बोलते हैं अशिक्षित, अशिक्षित। सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञ, सर्वज्ञ। जिसका
जिसका विवाह हो गया हो, जिसका विवाह हो गया हो, विवाहित, विवाहित। जो देखने योग्य हो, दर्शनीय, दर्शनीय। जो बात अपने ऊपर बीती हो, आप बीती। ठीक है, ओके, पेज को टर्न करेंगे सभी। पेज नंबर 5 to 52। जल में रहने वाला, ओके, जल में चलने वाली सवारी, जलयान। उसको क्या बोलते हैं? जलयान। बड़ा भाई, बड़े भाई को बोलते हैं अग्रज। ठीक है, और छोटे भाई को क्या बोलते हैं? यस, अनुज। ओके, सभी को याद हो गया। बड़ा भाई अग्रज। आज अपने बड़े भाई को अग्रज कह के बुलाइएगा जरा, देखते हैं क्या रिप्लाई आता है। हाँ, ओके, ओके, याद हो जाएगा इसी बहाने। ठीक है, और छोटे भाई का यदि नाम कमाल भी है तो भी क्या नाम है, प्रत्यक्ष है, तब भी उसको कहिएगा अनुज, तो कहेगा अनुज कौन है यहाँ, कौन है यहाँ, कोई नहीं है, किसको बोल रहे हो, है ना। हाँ, हंसी के लिए था, ठीक है ना। चलिए, मजाक था, आपको याद कराने के लिए था। ठीक है, याद हो गया। अनुज किसको कहेंगे? जो छोटा होगा। हम्म हम्म और अग्रज किसको कहेंगे? बड़े भाई को। चलिए, ठीक है, बड़े भाई को कहेंगे। चलिए, 19 पे चले। जिसके नीचे रेखा खींची हो उसको रेखांकित। सब लोग माइक ऑफ करें, अपना अपना माइक ऑफ करिए पहले। अभी मैं पूछूंगी सभी से। अभी वो भी हम सबकी ख्वाहिशों को बहुत ध्यान रखते हैं, सबकी ख्वाहिशों का अभी थोड़ी देर में पूरी करेंगे सबकी ख्वाहिशें। ठीक है, ओके, बंद करिएगा सभी माइक अपनी अपनी। चलिए, जो किसी के पक्ष में ना हो उसको बोलते हैं तटस्थ, तटस्थ। ठीक है, ठीक है। जिस पर मुकदमा चल रहा हो, अभियुक्त बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? अभियुक्त बोलते हैं। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, और 20 वर्ड्स को, 20 वाले नंबर को भी अंडरलाइन कर लेंगे। यही थोड़ा सा टफ है, ठीक है, ताकि आपको आगे के लिए भी आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले जो टफ चीजें होती है उनको याद कर लीजिए। जिसका कोई प्रारंभ ना हो, अनादि होता है वो, अभी आगे भी दिया गया था। ठीक है, जो शरण में आया हो, शरणागत, उसको बोलते हैं शरणागत। ठीक है, क्या बोलते हैं? शरणागत। ठीक है, आगे चलते हैं। जहां प्रजा का राज हो, प्रजातंत्र, उसको बोलते हैं प्रजातंत्र। जिसमें जिसमें लज्जा हो, लज्जावान, क्या बोलते हैं? हम्म दूसरों का उपकार मानने वाला, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, ओके, टिक टिक कर लीजिए सभी। दूसरों का उपकार मानने वाला, कृतज्ञ। और जो है 27, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, आस्तिक। और जो ना रखता, आ ओके, जो आस्तिक नहीं बोलेंगे, आस्तिक बोलेंगे। जो ईश्वर में विश्वास ना रखता हो उसी के आगे लगा देंगे नास्तिक। ठीक है, ओके। जो दिखाई ना दे, अदृश्य, क्या बोलेंगे? अदृश्य। विज्ञान से संबंध रखने वाला, वैज्ञानिक। ठीक, यहीं तक आपके आने हैं। ठीक है, यहीं तक आपके आने हैं। टिक कर लिया, टिक कर लिया। चलिए, आप पेज नंबर, अब अपनी अपनी बुक को बंद कर देंगे सभी। ठीक, और पड़ोस में रख लेंगे साइड में। ठीक, अब जिन वर्ड्स को मैं इधर से बोल रही हूँ ध्यान से उनको सुनेंगे। मैं 2 बार रिपीट करूंगी, और फिर मैं किसी की भी माइक और कैमरा ऑन करा के और बुक को होल्ड करा के, यूं, मेरा नाम ये है। जैसे एक अभी 10th क्लास में जाएंगे तो मेरा नाम आकांक्षा है, मेरी बर्थ डेट ये है, मैंने यू पोर्शन में आपको सुनाना रहेगा। सो अटेंशन हो जाइए। ठीक है,
चलिए ध्यान से सुनेंगे, वाक्यांश को 1 से लेकर 10 तक आज याद कर लेते हैं। जो आंखों के सामने हो उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष उसको बोलते हैं जो आंखों के सामने हो। आंखों के सामने जो होता है उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष। ठीक है। जिसे काटा ना जा सके उसे बोलते हैं अकाट्य। जिसे काटा ना जा सके उसे बोलते हैं अकाट्य। ठीक है। अकाट्य उसको कहते हैं जिसे काटा ना जा सके। जिसका आरंभ ना हो उसको बोलते हैं अनादि। अनादि उसको बोलते हैं जिसका आरंभ ना हो। ठीक है। जो जीता ना जा सके उसे बोलते हैं अजेय। अजेय, अ प्लस जेय, अजेय यानी जीता नहीं जा, जेय मीन्स जीतना और आ मीन्स नहीं, अर्थात जिसको जीता ना जा सके। ठीक। जिसके माता पिता ना हो, अनाथ, उसको कौन होता है? अनाथ हो गए हैं। अनाथ बच्चों के लिए एक पॉलिसी आई है जो कोरोना में अनाथ हो गए हैं, यानी अनाथ यानी कोरोना महामारी में जिनके माता और पिता दोनों के ही डेथ हो गई है उनको बोलते हैं अनाथ। माता पिता का खत्म हो जाना, ना रहना बोला जाता है अनाथ। उस बच्चे को बोला जाता है अनाथ। ठीक है। गांव में रहने वाले को बोलते हैं ग्रामवासी या ग्रामीण, लेकिन यहाँ पर बोलेंगे ग्रामीण। ठीक है। ग्रामीण। पढ़ना लिखना जानता हो उसे बोलते हैं साक्षर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साक्षर बोलते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। जानने का इच्छुक, जानने के इच्छुक को बोलते हैं जिज्ञासु। क्या बोलते हैं? जिज्ञासु। ठीक है। आगे चलते हैं। जो बिना वेतन के काम करता है उसको बोलते हैं अवैतनिक। क्या बोलते हैं? अवैतनिक। अवैतनिक उसको बोलते हैं जो बिना वेतन के काम करता है। अच्छा आचरण करने वाला, जो अच्छा आचरण करता है उसे बोलते हैं सदाचारी। ठीक है। सदाचारी। चलिए सबसे पहले कौन आएंगे? अच्छा, रितिशा आएंगी। चलिए रितिशा, वेरी गुड। तो फिर बताना है रितिशा को कि जिसका आरंभ ना हो उसको क्या बोलेंगे? अरे वाह। जानने का इच्छुक, यस। जो बिना वेतन के काम करे, अवैतनिक। हाँ, वेरी गुड रितिशा, मैं क्लैप कर रही हूँ आपके लिए। वेरी गुड, गुड गर्ल। चलिए विधि आएंगी अब। हैंड रेस कर रही थी। अच्छा रिवाइज कर लोगे एक बार? रिवाइज कर रहे हो क्या? ओके विधि आइए। चलिए बताने के लिए तैयार हैं? जो पढ़ना लिखना जानता उसको क्या बोलेंगे? विधि। अच्छा मानवी बोल रहे थे। अच्छा मानवी जो पढ़ना लिखना जानता उसको क्या बोलेंगे? अरे वाह भाई। चलिए जो जीता ना जा सके उसको क्या बोलेंगे? देख देख के बता रहे हो क्या मानवी? कैमरा क्यों ऑफ कर लिया? नहीं बता रहे हो? अच्छा वेरी गुड। चलिए हम लोगों की क्लास का समय समाप्त हो रहा है। हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, लेकिन उस क्लास में आपका रिवीजन होगा। ठीक है। किस चीज का रिवीजन? लिटरेचर के लिए जो भी निर्धारित किया गया है चैप्टर्स, और लैंग्वेज के लिए भी उसका रिवीजन होगा। तो जो चैप्टर निर्धारित करके दिए गए हैं यूनिट एग्जाम के लिए उनको तैयार करके आना है। ओके, थैंक यू चिल्ड्रन, बाय बाय।